हिकमत अमली शुरू है और आप देख रहे हैं कि लोग अपनी मदद आप पूरे पाकिस्तान में निकल रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद वफाकी हुकूमत का ये रवैया समझ से बालातर है। उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और उसमें जो है ये अपने बंदे शामिल करके, जिस तरह इन्होंने 9 मई करवाया था और फिर सीसीटीवी फुटेजेस जुटाई थी, तो इस तरह का कुछ इरादा रखते हैं। हमारे वर्कर्स पुरअमन हैं, 2 दिनों से मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मकामात पर वो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है कि कोई भी ऐसा वाकया अभी तक पेश नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे कारकुनान पुरअमन है और अभी जो ये मजीद डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद, तो मुझे लगता है कि इनके इरादे ख़राब हैं। लेकिन बहरहाल ये हम बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत है और ये सियासत से बालातर है। हम चाह रहे हैं कि उनका इलाज हो, उनके ज़ाती मुआलज की निगरानी में, उनकी फैमिली को एतमाद में लेकर। तो मेरे ख्याल में ये इलीगल डिमांड्स नहीं है, ये उनका बुनियादी हक है कि वो इस तरह जो है वो अपने ज़ाती मुआलिज के साथ फैमिली को एतमाद में लेकर। सलमान सफदर साहब की भी मुलाकात हो गई है और इसके अलावा फिर अब आज बेटों की भी बातचीत करवा दी गई है, तो आगे ऐसे लगता है कि मामला कहीं ना कहीं तो तय हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आगे चीजें बढ़ रही हैं। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। मैंने सुबह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जितना देर से ये अमल करेंगे उतना ये अपने हाथ से मुल्क के हालात खराब करेंगे। जब कोर्ट के वाज़ेह अहकामात आ चुके हैं तो कल से अब तक मुसलसल जो है ये चीज़ों को डिले कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? अगर फर्ज करें इन्होंने कोई कोताही की है, इनसे कोई गलती सरजद हुई है, तो अगर फर्ज करें ये इन 2 दिनों में छुपा रहे तो ये तो छुपा नहीं पाएंगे, ये छुपा नहीं पाएंगे, वो एक दिन सामने आएगा। और अगर कोई गलती नहीं हुई है तो फिर इतना डिले करने की जरूरत ही क्या है? उनके ज़ाती मुआलिज जाने में हर्ज क्या है? उनको फैमिली में एतमाद में उनकी फैमिली को एतमाद में लेकर क्या कबाहत है? तो अगर फर्ज करें ये अपनी ज़ात के लिए, अपनी सियासत के लिए पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हमारे कारकुनान जो हैं वो पुरअमन है, वो अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी मदद आप निकले हुए हैं और यहाँ पर हम बैठे हैं, धरना दिए हुए हैं। पार्लियामेंट हाउस में भी हमारे मशरान हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मशरान बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान भी मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो इमरान खान साहब मुल्क के साबका वज़ीर-ए-आज़म है, बल्कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है, जिनकी मैंडेट पर डाका डाला गया है और वो पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन हैं। और उसके साथ इस तरह का रवैया रवा रखना, मेरे ख्याल में हुकूमत अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रही है और ये हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम पुरअमन है और अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलाकात करवा दी जाती है तो फिर ये धरना खत्म करेंगे आप जी? अगर खान साहब उनके जाती मुआलिज से मुलाकात करवा दी जाती है तो फिर ये धरना खत्म होगा या एक्सटेंड? नहीं जी, जब हम मुतमईन होंगे, जब कौम मुतमईन होगा, जिस तरह की डिमांड हम कर रहे हैं, अगर वो हो जाए तो यहाँ फिर मेरे ख्याल में बैठना फजूल ही है। और अगर जब तक जो है कौम मुतमईन ना हो, हम मुतमईन ना हो, तो इसके अलावा भी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर फिर गौर किया जाएगा। खबर दी है कि एक आम ज़ाया हो गई है, अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो फिर क्या रद्द अमल होगा? देखिए, मैं जिस तरह आपको कह रहा हूँ कि हुकूमत जानबूझकर पैनिक क्रिएट करना चाह रही है, उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए, क्योंकि वो हमारे कारकुनान को इश्तियाल दिलाना चाह रहे हैं। सलमान सफदर साहब ऑलरेडी खान साहब से मिले हैं। इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि तकरीबन 15% मुझे दिखाई दे रहा है, 85% जो है ये आंख खराब हो चुकी है और इसका मतलब है कि उनकी आंख रिकवरी की तरफ जा रही थी, इसलिए 15% है। तो इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाएगी, लेकिन बेहतरीन इलाज के बाद। अगर फर्ज करें ये कुछ गलत इन्होंने बोला है अफसर आलम साहब ने और जानबूझकर गलत बोला है, तो इसके खिलाफ इंशाल्लाह हम सोचेंगे, वो क्लास से मशवरे के बाद इसके खिलाफ केस करेंगे। और अगर इनका इरादा कुछ और है आगे,
आगे के लिए इनका इरादा यही है, तो ये इरादा बहुत खतरनाक है और इससे जो है मुल्क के हालात मजीद बिगड़ेंगे। सलमान अगर राजा ने कहा है कि इतलात ये भी आ रही हैं कि हुकूमत राजी हो रही है अल-शिफा मुंतकिल करने में खान साहब को। दूसरा ये भी है कि एक फैमिली मेंबर की मुलाकात के लिए भी रजामंदी जो है शो की जा रही है। ये अभी बयान सलमान राजा ने दिया, क्या कहेंगे? देखिए, हुकूमत के पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इन्होंने इमरान खान साहब का इलाज हर सूरत करवाना है, लेकिन ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो कर रहे हैं ये खतरनाक हैं। ये कुछ गलत करना चाह रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये मुल्क के हालात अपने हाथ से खराब करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब कोर्ट के आर्डर्स कल आ गए तो कल ही इमरान खान साहब का इलाज होना चाहिए था। अभी तक डिले करना ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल हम अपने कारकुनान को बार बार हिदायत दे रहे हैं कि इनके इरादे खतरनाक हैं। ये कोई इंतशार करना चाह रहे हैं, आपकी सफ़ों में घुसकर जो है ये एक 9 मई करना चाह रहे हैं। बाकी जो है ये खून के प्यासे तो है। इन्होंने मॉडल टाउन लाहौर का वाक़या किया, मुरीद के का वाक़या किया, 26 नवंबर को गोलियां चलाई। तो ये खून के प्यासे हैं और इनके लिए इंसानी जानों का गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हम अपने कारकुनान को ये हिदायत देते हैं बार बार के नज़र रखें, अपनी सफ़ों में इन इंतशारियों को घुसने ना दें और इन पर नज़र रखें। जो भी घुसता है, जो भी इंतशार फैलाता है, उनको पुलिस के हवाले करें। हम पुरअमन हैं, हमारी ये जदोजहद पुरअमन रहेगी और इंशाअल्लाह ताला हम अपना हर आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते रहेंगे। उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा पार्लियामेंट में, तो क्या आप लोग उन तक जाएंगे या फिर सारे एक जगह मिलके एहतजाज करेंगे? सर, साथ एक और सवाल है कि आज ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तरीके से आज रात अपना धरना खत्म कर देगी, मुतालबात मान लिए गए। सताराड़ के ट्वीट के बाद ये तासुर दिया जा रहा है। देखें, उनकी ट्वीट से ये साबित नहीं होता कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज और उनके फैमिली मेंबर की निगरानी में ये किया जाएगा। तो अगर फ़र्ज़ करें इस तरह होता है तो फिर हम ख़त्म कर देंगे, और अगर इस तरह नहीं होता तो हम आगे का लायामल पार्टी के मशरान के साथ मुतफ़िक़ा तौर पर तय करेंगे। जहाँ पर ये पार्लियामेंट हाउस की बात है, ताले लगे हैं, तो ये पार्लियामेंट हाउस को नहीं, ये लंगड़ी लुड़ी जमहूरियत जो थी, जिनका बेड़ा ऑलरेडी ये गर्क कर चुके हैं, ये उस जमहूरियत को ताला है और ये ताला इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इस वक्त जेल के अंदर बीमार पड़े हैं और बीमार को डॉक्टर की जरूरत होती है और हर बीमार की एक प्रायोरिटी होती है कि वो जिस डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहे, ये उसका बुनियादी राइट है। और अभी ये धरना जो है ये सिर्फ अभी धरना नहीं रहेगा। हमारा पेशावर में कंटेनर भी खड़ा है और कंटेनर हमने उस पे टाकिया मारने के लिए हमने खड़ा नहीं किया कि हमने उसके ऊपर कपड़ा मारना है, वो इसी दिन के लिए खड़ा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मजमा हम आपको इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में पहुंचा के दिखाएंगे।